भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अंग्रेज ये ब्राह्मण यानी आर्यों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने हर जगह जो है ब्राह्मणों को घुसा दिया। जितने भी न्यायिक पद कोई आधिकारिक पद थे सब पर उन्होंने घुसाया, क्योंकि एक ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों को ही घुसाया। जिस कारण से भारत का जो पूरा सिस्टम था वो ब्राह्मणों के हाथ में आ गया, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आ गया। क्योंकि पावर सेंटर में वो बैठ गया तो कभी कम्युनिस्ट माइंड लेकर, कभी संसद ये संविधान को लेकर, कभी इस एंगल से, हर एंगल से धन तो उनके पास ही रहा, तो उसको लेकर जो सिस्टम बना दिया उसमें जो है ब्राह्मणों के अलावा किसी और को यहाँ पे न्याय नहीं मिला। अब देखिए ओबीसी यानी केलकर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको लाके 90s में वीपी सिंह ने लागू किया, चूंकि वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने लागू किया। और जब भी इस पर कोई भी सरकार बैठी है जो लिबरल माइंड की या समाजवादी इसकी माइंड की रही है, उसने वो काम करने की कोशिश की है। बहरहाल मैं ये कह रहा था, लिंचिंग पर आपका सवाल था, तो लिंचिंग के मामले में मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों की जो गलती थी उस गलती का खमियाजा जो है वो आज भुगत रहे हैं। उनके साथ लिंचिंग हो रही है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनके जो है औरतों की बेहुरमती हो रही है, बिल्किस बानो हो, आसिफा हो या दिगर जो है वो हो। तो ये सारी चीजें पहले से पेशगोई कर दी गई थी, यानी भविष्यवाणी कर दी गई थी, ये होनी है, जो आज तक होती आ रही है। फिर भी हम में चेतना नहीं आई है, हम मुसलमानों में, जिस वजह से आज भी हम कभी कांग्रेस के पीछे भागते हैं, कभी समाजवादी के पीछे भागते हैं। 3% वाला जिसकी लीडरशिप कर रहा है, तो समाजवादी 8% वाला लीडरशिप कर रहा है। आप तो इतनी मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे हैं, जी जी, लेकिन नाजिया इलाही खान बीजेपी की पदाधिकारी बन के बैठी हुई हैं। हाँ, प्रवक्ता बनी है शायद। तो एक तरह से तो आप बोल रहे हैं कि महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। जी जी, दूसरी तरफ बीजेपी तो उनको सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। इससे पहले एक ब्रह्म कन्या थी नुपुर शर्मा, आप सबको याद होगा, कितनी महान थी, उसने पूरे 57 देशों को हिला दिया था, हैं? आपको याद होगा, जिसको ये सुप्रीम कोर्ट ने बस ऐसे ही करके रख दिया। तो मुझे लगता है नाजिया इलाही खान जो है ये नुपुर शर्मा की बहन है। नुपुर शर्मा के पाप को छुपाने के लिए अब जो है नाजिया इलाही खान मुस्लिम नाम रख के आए हैं, जो इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। जो इनको बोलेंगी गोबर खा के, गोमूत्र पी के कुछ भी बकवास कर देंगी, ये मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। तो ऐसे भाड़े के टट्टू बहुत सारे भाजपा में हैं, तो ये भी उनमें से एक है। जब लिंचिंग की बात कर रहे थे, हाँ। जैसे गाजियाबाद में आर्यन मिश्रा को गौरक्षकों ने जी गोली मार दी। जी, नहीं इसीलिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ठाकुर यानी क्षत्रिय का राज है। जब हम जो ब्राह्मणों का एक ग्रंथ है उसको अध्ययन करते हैं तो उसमें एक देवता का नाम आता है परशुराम, भगवान परशुराम, जो 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिए थे। तो उसका बदला लेने के लिए जो योगी जी हैं, योगी जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट, तो वो जो है बदला तो लेंगे भाई। अब तक ये हमारे जो मिश्रा जी, सतीश मिश्रा जी हैं, पूर्व बसपा सांसद, उन्होंने ये भी क्लियर भी किया था, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, बसपा के महासचिव भी रहे हैं, तो उन्होंने ये क्लियर किया था कि अब तक योगी जी के आने के बाद लगभग 10,000 के करीब ऊपर नीचे हो सकता है ब्राह्मणों की हत्या हो गई, जिसमें दीक्षित माँ बेटी भी हैं। जो आर्यन मिश्रा को आर्यन खान आ रहा हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ। आर्यन मिश्रा को जो मारा गया, गौरक्षक समझ के मारा गया ना, वो तो आप पर चर्चा, आप लोग तो चर्चा उस पर, अरे तस्कर ये जो भी है, पंडित को भी गोली मार दी थी। यहाँ पर गोली मरवाने का, गौ तस्कर के नाम पर गोली मरवाने का उद्देश्य ये है कि मतलब कहते हैं ना ब्राह्मणों को मारना है, उसके नाम से मार दो। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इन्हीं कार में गोली मारने का जहाँ तक घटना है, विवेक तिवारी को भी तो मारा गया था एक ठाकुर द्वारा। लेकिन जब गोली मारी तो कह रहे हैं कि हमसे पाप हो गया है, ब्राह्मण का हमने कत्ल कर दिया है। तो क्या हो गया, ब्राह्मण तो कितने मरते रहते हैं, वो तो ये तिवारी मर गया। तो आपको लग रहा है कि ये जो आर्यन मिश्रा का हत्या हुआ है, हाँ, ये जानबूझकर बीजेपी की सरकार ने कराई है? योगी सरकार ने कराई, या बीजेपी की नहीं, योगी सरकार ने करवाई। फरीदाबाद में हुआ है ना। हाँ, वो तो ठाकुर है अपने, वो हो सकता, खिलाफ है। अरे वो हत्या, ये सतीश मिश्रा कहते हैं, मेरा नहीं मानना है,
परशुराम के वंशजों की हत्या करेंगे, क्योंकि परशुराम ने 21 बार इनकी माँ के पेटों से ही बच्चों को चीर चीर कर मारा है, ऐसा उनका मानना है। ये सच्चाई क्या है ये तो बेहतर कोई जाने। चरखी दादरी में जिस तरह से एक नवयुवक को पीट पीट कर मार दिया गया, रोमांस। नहीं, मैंने तो कहा कि देखिए मुसलमान भारत में एक थर्ड क्लास सिटीजन बन चुका, भारत एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मतलब एक स्टेट बन चुका है, जहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणों के जो गुलाम हैं वो नंबर 1 में है, और उसके बाद जो ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ये दूसरे जो कम्युनिटीज हैं एससी एसटी हैं, वो सारे के सारे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। मुसलमान तो थर्ड क्लास सिटीजन है। मुसलमानों को टारगेट होगा, इसलिए होगा कि मुसलमान यहाँ पे 634 साल हुकूमत में रहे हैं और एक शानदार हुकूमत करके दी है, जिसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। आज उसकी निशानियां सारी मौजूद हैं। लेकिन टीवी मीडिया पर देखिए, मुस्लिम मौलाना बैठे रहते हैं जो हाँ? बोलते हैं कि भारत में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज्यादा उनकी जो तो संपत्ति है पाँच हजार में आप किसी को लेके कुछ भी बुलवा दो। क्या बात कर रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप। पाँच ये आपकी मीडिया जो गोदी मीडिया है वो करती क्या है मुझे बताइए। 40 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा देती है, झूठा झूठा खबर फैलाती है। कर रहे हैं जो मौलाना बैठते हैं 5000 ही 5000 ही तो है सारे के सारे 5000 ही लेके आ जाओ, बोल दो, या ऐसे आदमी को बुलाओ जो जवाब न दे सके। मौलाना से तो बात नहीं कर सकते, आप एक्सपर्ट से बात करें। महमूद पराचा कभी ऐसा बोले, असदुद्दीन अवैसी कभी ऐसा बोले, आप एक्सपर्ट को बुलाओ। आप बुलाओगे ऐसे आदमी को जो बोल नहीं पाएगा, तो देखो जी हमने मुसलमान को जो है चुप कर दिया, लाजवाब कर दिया, जवाब नहीं दे पाया, वगैरह वगैरह। ये तो परसेप्शन चलाया जाता है, इसी को तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। यही काम तर्सली ये क्या नाम है उसका, शेख हसीना कर रही थी बांग्लादेश में, तो उसके जनता ने उसको पीट के बाहर निकाल दिया, मोदी जी ने लगा के रख लिया, सत्यानाश हो गया। की बढ़ती हुई घटनाओं के पीछे कहीं ये तो नहीं अब हरियाणा में? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब जब चुनाव है आप देखेंगे, या तो बॉर्डर में कोई दंगा होगा, कश्मीर में कोई लफड़ा होगा, या फिर जो है मॉब लिंचिंग होगी, हिंदू मुसलमान होगा, पोलराइज करने की कोशिश की जाएगी, ये रहेगा। तो आर्यन मिश्रा को जो गोली मारी गई, क्या ये गलती से लग गया? अरे भैया उससे पहले कितने अखलाक को जो मारा गया उस पर बात क्यों नहीं हो रही? आर्यन विजय मरिया, पंडित का बच्चा था मरिया, मुसलमान का बच्चा मरेगा उस पर चर्चा नहीं होगी? विवेक तिवारी मरेगा तो उस पर चर्चा होगी? आपका ये परसेप्शन है ना मीडिया वालों का। नहीं कहा जाए आर्यन, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके गलती से कह रहे हैं गोली लगी। अरे वो गलती लग क्या इसको, आर्यन खान को मारना चाहते थे क्या? तो आर्यन खान को तो वैसे भी तो सरकार लेके भर दी थी जेल में, याद नहीं? 8 ग्राम ड्रग्स के लिए 30,000 करोड़ का ड्रग्स जो अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया, उसकी कोई चर्चा नहीं आपकी मीडिया में, याद है ना? सबको ड्रग्स बेच रहा है अडानी, वो ड्रगिस्ट है, ड्रग्स का स्मगलर है, लेकिन घूम रहा है। अब बताइए ये है भारत का हिंदू राष्ट्र? हिमाचल में मुसलमान कैसे बढ़ रहे हैं? नहीं क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई? तो भाई ठीक है, तो आप रोक दो ना भाई, मुसलमान यहाँ जा नहीं सकता, मुसलमान तो खाना तो आपने बंद कर रखा है, सब चीज रोक दो, हम थर्ड क्लास सिटीजन है। और याद रखे जब मुसलमान अपनी पे आएगा, जिस तरह महमूद गजनवी ने सत्ता की स्थापना नहीं की थी, लेकिन जिस तरह हजरत शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने करी थी, उसके बाद जैसे हजरत बाबर रहमतुल्लाह अलैह ने करी थी, जिस तरह अहमद शाह अब्दाली ने आकर इनकी बैंड बजाई थी, हम मुसलमान उसमें सक्षम है। 57 देश हमारे ऐसे ही नहीं है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना। अरे वो ठीक है भैया, यहाँ तुम अपना हसीन सपने देख रहे हो, देखो हमारा मुंगेरी लाल का नहीं, 57 देश मुंगेरी लाल नहीं होता। और 634 साल खुद तुम्हारे भारत की धरती पर बैठकर हुकूमत करना कोई मजाक नहीं होता। तुम्हारे मतलब इसे अब आपने नहीं मानते हो? क्या माने? मोदी जी तो कहते हैं यहाँ पाप होना, यहाँ पैदा होना ही पाप है। मोदी जी तो कहते हैं पिछले जन्म में को पाप किया तो यहाँ जन्म हो गया। मैं तो खुद कहता हूँ भाई, मोदी जी की इस बात से मैं सहमत हूँ, मुझे बहुत बड़ा पापी हूँ। क्यों पैदा हुआ इस देश में? आप ही जैसे लोगों के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो मोदी जी जाके तो आए हैं ना वहाँ से बिरयानी खा के, जाऊंगा, कोई बात नहीं, मोदी जी जाके खा के आए, मैं भी जाके आऊंगा, लेकिन मैं नवाज शरीफ की माँ का पैर नहीं छूंगा, मैं उरी नहीं करवाऊंगा, मैं पुलवामा नहीं करवाऊंगा, याद रखिएगा। इसमें हमारे सैनिक शहीद नहीं होंगे, मोदी है तो मुमकिन है।